नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आज मुजफ्फरनगर सांसद अरिंद मलिक जी को लोकसभा आश्वासन समिति का सभापति बनाए जाने पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया और आभार जताया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति। इसके साथ साथ में चूंकि प्रदेश और केंद्र में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त गरमाए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में जाट आरक्षण को लेकर 30 मार्च को महापंचायत भी होनी है और कई सारे मुद्दे जनपद मुजफ्फरनगर के भी हैं। उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, संसद का सत्र चल रहा है, कई बड़े मुद्दों को आपने आवाज दी, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश और देश के मौजूदा हालात के बारे में? देखिए, प्रदेश और देश जो है, ये लोग संविधान को रोज अपने हिसाब से तोड़ते कुचलते हैं। संविधान के मुताबिक ना एक्ट करते हैं और ना लोक लाज के मुताबिक एक्ट करते हैं। मैं जानता हूं कि चौधरी देवीलाल ने, बड़े नेता थे किसानों के, ये कहा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। ये ऐसे बयान दे देते हैं जिससे लोग इनकी कमी भूल जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई डेवलपमेंट दिखाई देता। चुनाव में हमने रोज सुना था विकास 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 विकास। हमने सोचा किसी का छोरा होगा विकास। विकास हमें कहीं पाया नहीं। जो सड़कें हैं वो एक जिले की नहीं है कहीं भी। वो सड़कें सब टोल की, यानी कि व्यावसायिक मार्ग बन रहे हैं, जनहित के कार्य हो नहीं रहे। हमने बार बार कहा और आप ताज्जुब करोगे, एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा कि साहब, मैंने आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर, ब्रेन हेमरेज और हार्ट, इनके बीमार बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इनसे संबंधित लीवर की बीमारी बहुत बड़ी है, फेफड़ों की बड़ी है। कम से कम 200, 300, 400 बेड का एक एक मरीज का अस्पताल मिल जाए तो एक पर दबाव कम हो जाए। दिल्ली पर, ऋषिकेश पर दबाव कम हो, परंतु सरकार सुनती नहीं। हम सबसे ज्यादा रिवेन्यू देते। आज आप देखिए, एक गांव ऐसा नहीं बचा जहां कैंसर का बीमार ना हो, जहां हृदय रोग बीमार ना हो, पक्ष का बीमार ना हो, लीवर फैटी ना हो रहा हो। और जो ये त्रिवेणी और पेपर मिलों के इलाके के आसपास है, यहां तो आपको ताज्जुब होगा, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, नेत्र रोग बहुत फैल रहा है। तो ना तो सरकार हमें जीने दे रही, ना सरकार हमारी अगली पीढ़ी का कोई इंतजाम कर रही है। सरकार की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्ण रूपेण अनदेखा है। तो विकास मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है मैं गलती पे हूं, पर मुझे बताओ कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो। हाँ, एक काम हुआ है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चा पढ़ लेता था, उसका खर्चा आता था 5 साल का 25-30 लाख रुपए कैपिटेशन फीस दे करके भी। अब इन्होंने 18 से 25 लाख रुपए पर एनम फीस कर दिया। वो 1 करोड़ में पढ़ेगा तो गरीब अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाओगे। कारण यह है कि आप मुजफ्फरनगर जाइए, मेरठ जाइए, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत जाइए, बड़ौद जाइए, हर जगह आपको ग्रामीण अंचल के लड़कों के बोर्ड पर नाम मिलेंगे। कोई फला सिंह, कोई फला सैनी, कोई फला पाल, कोई फला कश्यप, वो हर जगह नाम मिलेंगे बोर्ड पर। तो लगता है कि ये गांव के लोग डॉक्टर बन गए, तो इनके हाथ से किताब छीन ली। अब इसकी घोर निंदा करते। अगर हमारा फ्यूचर खत्म होगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे ही तो देश का भविष्य है। ये स्थिति है। गन्ने के भाव को और भुगतान को लेकर आपने संसद में आवाज उठाई, विधायक पंकज मलिक जी विधानसभा में दहाड़े, लेकिन भाव नहीं बढ़ा। तो क्या समाजवादी पार्टी अब गन्ने के भाव को लेकर या ऐसी किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सड़क पर भी उतरेगी क्या? देखिए, ऐसा है, हम जो हाउस में बोलते हैं वो हमारी पार्टी द्वारा अलॉटेड सब्जेक्ट।
हमारे पार्टी अध्यक्ष गरीब के, गांव के, किसान के बारे में रात दिन सोचते। उनके निर्देश थे कि गन्ना किसानों को, क्योंकि वो जानते हैं एमएलए में मुजफ्फरनगर असेंबली में 100% रिजल्ट, 2 टिकट दिए साइकिल को, दोनों साइकिल जीत करके लखनऊ चली गई। पार्लियामेंट में 2 टिकट दिए, दोनों जीत करके दिल्ली चले गए। तो अब मुजफ्फरनगर पर विशेष निगाह उनकी है, मुजफ्फरनगर असेंबली पर, और हर वक्त सोचते हैं कि वहां के लोगों की लड़ाई लड़ी जावे, समस्या लड़ी जावे। वो तो छूटा सांड के बारे में भी लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में रोज बोलते हैं। मेरा सवाल था कि सदन में तो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या इन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी क्या? मैं जो अनाधिकार चेष्टा नहीं करता। ये अधिकार जो है ये पार्टी का अधिकार है। पार्टी में हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी है। मैं जानता हूं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, पर मुझे अकेले निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। बैठेंगे जो पार्टी अध्यक्ष जी के निर्देश होंगे उस पर विचार करके रूपरेखा बना करके उन्हें दे देंगे। जब वो अप्रूव कर देंगे हम सड़क पर आ जाएंगे। पर होगा पार्टी के साथ। पिछले कुछ समय से जैसे देश की राजनीति केंद्र में आ गए हैं औरंगजेब, और जिस तरीके बयान चल रहे हैं, आज योगी जी ने एक मीडिया चैनल के साथ में साक्षात्कार में कहा कि 100 हिंदू के जिस मोहल्ले में रहते हो वहां एक मुस्लिम सुरक्षित रह जाएगा, लेकिन जहां 100 मुस्लिम हो वहां 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी राय कहीं और की हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब प्यार से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। मोती महल तमाम हिंदुओं का मोहल्ला है, वहां मुस्लिम रह रहे कुछ परिवार, सुरक्षित है। हिंदुओं के मोहल्ले कृष्णापुरी, अब मिक्स आबादी है, कृष्णापुरी, प्रेमपुरी, जैनपुरी, सारा मिश्रित है। हमारे हम तो जानते नहीं यार, हमें तो जब से भाजपा आई जब से पता लगा हिंदू मुसलमान भी कुछ बवाल है। आपके साथ ही सांसद है राणा सांगा जी, का इतिहास बोल दिया उन्होंने संसद में, बड़ा विवाद उठ रहा है। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का नहीं हूँ। ये उनसे पूछिए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बता ना, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का नहीं, उनसे पूछिए। हम तो सभी अपने योद्धाओं का सम्मान करते हैं, सभी पुरखों को नमन करते हैं और सम्मान करते हैं उनको। हम राणा सांगा का भी सम्मान करते हैं। बहादुर आदमी बता, राणा सांगा, राणा को 80 घाव लगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुजफ्फरनगर की जमीन सही, एक बार फिर से जाट आरक्षण की आवाज बुलंद की जा रही है। सिसोली में 30 तारीख को महापंचायत है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? उनकी अपनी मांग है। अब वो मांग, हम तो खुद ये आंदोलन चला चुके, लड़ चुके। और दूसरी एक बात और भी है, हम जब मांग करते हैं तो सरकार से मांग करते हैं। अच्छा प्रयास है, करो। अब कोई सुने ना सुने वो करे, पर इतना भी अगर कोई नहीं सुने तो फिर उसके बारे क्यों को ना जा है। अगर मैं आपसे नु कहूं भाई चैनल पे मेरे खिलाफ ना बोल, अगर आप मानते नहीं तो फिर क्यों जाऊं मैं आपके यहाँ? तो भाई जो नहीं सुने तो उसके फिर बारह क्यों ना जाए सारे। आप मंच शेयर करेंगे, इस मांग का समर्थन करें? भाई मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। क्या बात होगी भाई, क्यों नहीं जाऊंगा? क्या समाज की ये मांग, चूंकि आप भी इसी समाज से है, पार्टी के फोरम पे भी आप उठाएंगे? मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं पार्टी के हिसाब से बात करता हूं। जहां तक जाट आरक्षण की बात है, देखिए आर्थिक आधार पर देख लो, सामाजिक आधार पर देख लो, जाट उन जातियों से पिछड़ा हुआ है जो अन्य जिस जाति का लाभ ले रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई हमने लंबे समय से लड़ी है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी कोई ने इसे तुड़वाया। कांग्रेस ने दिया था आरक्षण, उस समय हम कांग्रेस में थे, और हमें याद है हम 50 बार मिले होंगे आदरणीय श्रीमती सोनिया जी से, पी चिदम्बरम साहब से, इससे हमारा मुकुल वासनिक जी थे, इनसे 50 बार। और हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा, जयंत चौधरी और विजेंद्र सिंह अलीगढ़, जयप्रकाश जेपी हरियाणा हिसार, सब लोग रहते थे। हम लोग बार बार मिलकर के प्रार्थना करते रहे
और किसी ने नहीं सुनी, क्या करें। फिर उन्होंने सुनी, उन्होंने कर दिया। फिर भाजपा ने कोर्ट में तथ्य नहीं दे करके इसे निरस्त करा दिया। तो जो भाजपा जो दीवार ढावा, हम तो कहीं से छीनो, और हमारा था ही, इन्होंने खुद से था वापिस कर दे, एक लाइन का है, क्यों लड़ाई करवा रहे। और बताओ जी। ये तो एक साल आपके कार्यकाल का पूरा होने वाला है अब लगभग। इन दिनों तो शायद चुनाव चल रहा था। एक साल की उपलब्धियां किस तरीके से आप जनता के बीच में बताओ। आप एक काम करो, जनता के बीच में जाकर के पता करो, मुझे वादे किए थे। हमने कहा था अहंकार खत्म, हम रक्षा आदि में हाथ पकड़ के चलते, हमारे में अहंकार ही नहीं, खत्म हो गया अहंकार हमारा। और भाई हमने कहा था कि किसी प्रधान, किसी सरपंच, किसी चेयरमैन, किसी प्रमुख को हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम कहीं हस्तक्षेप नहीं करते। सबका सम्मान बहाल करने की बात कही थी, सबका सम्मान बहाल है। हमने कहा था हम कमेरों की वकालत करेंगे, कमेरों की बखूबी वकालत कर रहे हैं हम। कोई कह नहीं सकता हम वकालत नहीं कर रहे, फैसला तो सरकार करती है। पर हमारे तथ्य मजबूत है और हम वकालत करते रहेंगे। हमने लोगों का सम्मान बहाल करने का वादा किया था, सम्मान बहाल कर दिया। अब सब आराम से रह रहे हैं। अब पुलिस वाले भी ये कहते घूम रहे हैं कि अब हमें फोन नहीं आता, फला को बंद कर दो और फला को तोड़ दो, फला को फोड़ दो। हम ऐसा नहीं करते। हमें तो जमीन का पता ना, जमीन कहाँ है। मैं हवा में नहीं उड़ता, मैं जमीन पर चलता हूँ। और कहीं भूल चूक रह गई हो आप अमरीश जी, आप बता देख रो, आप तो सर उगाता है, उधर भी पता करते हो, इधर भी बता देख रो हूँ आप। सभा में आपने ऐलान कर दिया मुजफ्फरनगर और शामली जिले की सभी 9 विधानसभा सीट जीतने का 2027 के लिए। बड़ा खाका आप खींचते नजर आए। आपने कहा भाई गांव गांव जाएंगे, पंचायत पंचायत जाएंगे। ऐसा है, मैंने ऐलान नहीं किया। मैंने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि चूंकि यहाँ रिजल्ट 100% रहा है तो अपेक्षाएं है, और जो उनके हाथ में था वो सबसे बड़ा पद भी हमें दिया। पार्टी को 3 वो मिले हैं चेयरमैनशिप। एक में तो आदरणीय राम गोपाल यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता है, 36 साल राज्यसभा में हो गए उन्हें। एक मैं हूं और एक उन्होंने एक दलित समाज के आदमी को दिया है। तो जो लोग ये जातिवाद बताते हैं अखिलेश जी को, उन्हें अब सोचना चाहिए क्या करें। तो उन्होंने जो कहा है वो उनकी बात मैंने इन्हें कहा है। देखिए मैं जानता हूं वोट आदरणीय अध्यक्ष जी के नाम पर मिलेंगे, उनकी नीतियों के अनुसार मिलेंगी, पीडीए पर मिलेंगी। और हम लोग केवल वकील है, प्रयास कर सकते हैं। हम लोग प्रयास पूरा करेंगे, हमने वादा किया करेंगे, और सातों की सात जीत 9 की 9 जीतेंगे। ये बता रहा हूं, 9 जीतेंगे। 7 जो बची है कैराना और चरथावल तो है ही, 7 में जोड़ के भी 9 की 9 जीत जाएंगे। आप सहयोग करना। तो आज मुजफ्फरनगर में मलिक साहब को जो सभापति बने हैं लोकसभा शासन समिति के, उस खुशी में बड़ा आयोजन हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। और मलिक साहब आगे के लिए भी दावा कर रहे हैं, 2027 के लिए दावा अभी से ठोक दिया है उन्होंने कि मुजफ्फरनगर और शामली जिले की सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, समाजवादी पार्टी का एमपी हूँ। समाजवादी पार्टी के सभी साथी मिलकर के 9 की 9 सीटें जीतने का प्रयास करेंगे, जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की जीत होगी, ऐसा बड़ा दावा मलिक साहब ने कर दिया।